शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह को आज सुपुर्द खाक कर दिया गया। तुर्की में ये एक अहद का खात्मा है जिस पर तमाम दुनिया को अफसोस है और उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है जिस तरह से सोशल मीडिया पर हज़रत शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह की रुखसती का लोग इजहार कर रहे हैं। उनकी मकबूलियत और उनकी शोहरत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। सिलसिला नक्शबंदिया के बुज़ुर्गों का बड़ा अहम कारनामा है। हर सिलसिले के बुज़ुर्गों की अपनी खुसूसियात हैं, उनकी अपनी अहमियत हैं और सिलसिले तसव्वुफ़ में ये छोटा बड़ा कम ज़्यादा ऊंचा नीचा ये सब बातें हमारे सूफिया के यहाँ नहीं होती। हर सिलसिले के सूफिया की, हर सिलसिले के बुज़ुर्गों की अपनी खिदमात हैं, लेकिन नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्गों की जो खिदमात हैं, उनके जो कारनामे हैं वो बहुत अहम हैं। और आप देखिए कि सूफिया की तारीख़ में हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी, हज़रत शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह का वो कारनामा है कि उन्होंने दीन अकबरी के खिलाफ, अकबर की सत्ता के सामने खड़े होकर के जो मुहिम छेड़ी थी उस मुहिम को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। और जो निज़ाम उसने चलाने की कोशिश की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को बदलने की जिस तरह से कोशिशें की थी, हज़रत इमाम रब्बानी ने अपनी जान दांव पे लगा करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की हिफाजत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ये काम लिया और हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी हज़रत शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत फरमाई थी। तो एक मरतबा 15वीं सदी में जब सत्ता ने दीन इस्लाम के खिलाफ सरकारी मुहिम छेड़ी थी तो उस मुहिम को ताबूत में जो है ढकेलने वाले और उस मुहिम को पूरी तरह से कुचलने वाले भी नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी हज़रत शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और फिर आज के दौर में आप देखिए कि जब तुर्की के मामलात को, तुर्की के पूरे हालात को बदलने की कोशिश की जो है अंग्रेज़ों ने, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क के ज़रिए तुर्की में हर तरह की इस्लामी रिवायात पर, हर तरह के इस्लामी अक़दार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। यानी आप दीन हासिल नहीं कर सकते हैं, दीन पढ़ा नहीं सकते हैं, दीन समझा नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि जो दीन की बुनियादी फ़राइज़ और वाजिबात हैं उन अरकान को भी आप नहीं अदा कर सकते हैं। मस्जिदों पे ताले लगा दिए, अज़ानों पर पाबंदी लगा दी, आप मदरसे नहीं चला सकते हैं, दीन सिखा नहीं सकते, समझा नहीं सकते, यहाँ तक कि इस्लामी लिबास नहीं पहन सकते हैं जिससे मुसलमानों की शनाख्त होती है, वो लिबास तक नहीं पहन सकते हैं। औरतों के बुर्के नोच लिए जाते थे, दाढ़ियाँ नोच ली जाती थी, टोपियाँ छीन ली जाती थी। ऐसे ज़माने में नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्गों ने तुर्की में जो कारनामा अंजाम दिया है वो सुनहरे हरफों से लिखा जाने वाला है। और उन्हीं तमाम बुज़ुर्गों में, उन्हीं तमाम जलीलुल क़द्र शख्सियात में हज़रत शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत अहम नाम है। और तारीख़ ये बताती है कि जब तुर्की में पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने अपना तसल्लुत और अपना गलबा हासिल कर लिया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क को अपना नुमाइंदा बना दिया और फिर उसके ज़रिए जो तुर्कों पर पाबंदी लगाई, तुर्की पूरी रियासत पर पाबंदी लगा दी उस तरह की कि आप सब कुछ करें, आप शराब पिएँ, ज़िना करें, जुआ खेलें, चाहे जितने शैतानी काम करें, जितनी खुराफातें करें, सबकी आपको आज़ादी है, लेकिन आप इस्लाम पर अमल नहीं कर सकते, दीनी मजलिसें नहीं कर सकते, नमाजें और अजानें नहीं पढ़ सकते। तो उस दौर में तुर्की के मुसलमानों की रहनुमाई करने वालों में हज़रत शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों ने बहुत अहम किरदार निभाया। और इनका बचपना था जिस बचपने में बड़ी मजबूत पाबंदियाँ लगी हुई थी और पाबंदियाँ इतनी सख्त थी कि कहीं इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह का 1929 में दुनिया में तशरीफ़ आवरी हुई और दुनिया में वो तशरीफ़ लाए। शेख महमूद आफंदी एक ऐसे घराने में पैदा होते हैं जो घराना साधारण सा घराना, एक सादा लोग मुसलमान थे, दीनदार घराना था और दीन पर अमल करना जानते थे, दीन की मालूमात रखते थे। तो शेख महमूद आफंदी का जो बचपना है वो इस हालत में गुजरा है कि एलानिया तौर से इल्म हासिल करना जुर्म था, दीन हासिल नहीं कर सकते हैं, तो बचपना इन बंदिशों में गुजरा। लेकिन फिर भी हज़रत शेख महमूद आफंदी ने इल्म हासिल किया और इल्म को हासिल करने के बाद में उसको सिखाने का जो तरीक़ा तुर्की के बहुत सारे मशाइखीन ने और उलमा ने अपनाया था वो ये था कि खेतों में जाकर के बच्चों को इल्म सिखाया करते थे, इशारों के ज़रिए दीन सिखाया करते थे, दीन के मसाइल, नमाजों के मसाइल, कुरान की बातें, ये सब इशारों के ज़रिए समझाया करते थे। यानी ज़बान से कोई बात निकले और अगर किसी फौजी तक वो बात पहुँच गई है तो ज़बान काट दी जाती थी, पाबंदियाँ लगा दी जाती थी, जेलों में डाल दिया जाता था, शूट कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। ऐसी पाबंदियों के हालात में शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों ने तुर्की के बच्चों को इशारों के ज़रिए दीन के मसाइल समझाए हैं, इशारों के ज़रिए कुरान पाक का पैगाम उनको समझाया है, इशारों के ज़रिए
دین اسلام پر پابندی کرنا سکھائی ہے۔ کھیتوں میں جاتے تھے، لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ کھیتی کسانی کر رہے ہیں، فوجی جب دیکھتے تھے تو وہ کھیتی کسانی کر رہے ہوتے تھے، لیکن ان بچوں کو پھر قریب میں لا کر کے یہی شیخ محمود افندی جیسے لوگوں نے ان کسان بچوں کو دین سکھایا، ان کسان بچوں کو دین پڑھایا، پھر انہی دین حاصل کرنے والے لوگوں میں سے ریاستوں کے پھر مختلف عہدوں پر وہ تمام لوگ فائز ہوئے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں ترکی نے ایک الگ نام اور الگ امیج بنائی ہے پابندیوں کے زمانے میں، کہ جب ہر طرح سے پابندی ترکی پر لگا دی گئی تھی، اس زمانے میں بھی ترکیوں نے اپنے اندر کیسے اسلام کو زندہ رکھا، یہ ہندوستانی مسلمانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ مظلوم ہیں اور ہم پر بہت زیادہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، ہم کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں ایک ملک ایسا بھی ہے کہ جس ملک میں اذانوں پر پابندی، نمازوں پر پابندی، مدارس پر پابندی، دین سیکھنے پر پابندی، دین سکھانے پر پابندی، ایسے ماحول میں جن لوگوں نے اپنے اندر اسلام کو زندہ رکھا وہ مسلمان ساری دنیا کے لیے سبق ہیں۔ اور ترکی کے مسلمانوں نے بھلے ہی اپنا جو ظاہری حلیہ تھا وہ انگریزوں کی طرح بنا لیا تھا، لیکن ان کے باطن میں، ان کے اندر کی دنیا میں اسلام 110% اپلائی ہوتا تھا، یعنی ان کا دل مسلمان تھا، ان کی روح مسلمان تھی۔ اور اس طرح کی روحانی تربیت کرنے والوں میں شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے بہت اہم کردار نبھایا ہے، اور انہوں نے ایک عام مسلمان سے لے کر ریاست کے سب سے بڑے عہدے دار تک سب تک اثر و رسوخ اس طرح کا بنایا کہ سارے کے سارے لوگ ان تک کھینچے چلے آئے۔ اور آپ دیکھیے کہ شیخ محمود افندی کے جو آس پاس کے لوگ تھے یا ان کے جو شاگرد تھے یا ان کے ساتھ کے لوگ تھے، کئی لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا، کئی لوگ قتل بھی ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں وہ برکتیں عطا فرمائیں اور اللہ نے ان سے کام لینا تھا، تو پھر کام انہوں نے یہ کیا کہ ترکی کی نسلوں کو سنوار دیا، نہ صرف نسلوں کو سنوارا بلکہ ترکی کے حکمرانوں کو سنوارا، حاکموں کی تربیت کی، جو ہے ریاست کے اعلیٰ عہدوں پر تربیت یافتہ دیندار لوگوں کو بٹھایا، ان کی تربیت کی جو بظاہر دکھنے میں آپ کو ماڈرن اور ایڈوانس لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی جو روحانیت ہے وہ تقریباً بہت مضبوط مسلمان ہیں، اور اپنے اندر انہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ کمی اور ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظاہر پرست ہیں، اور ہمارے ساتھ حالات یہ ہیں کہ ہم زیادہ دنیا کو دکھانے میں بلیو کرتے ہیں، نعرے لگانے میں، شور مچانے میں بلیو کرتے ہیں، یعنی ہمارا کردار ظاہر نہیں کرتا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم زبان سے شور مچاتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا پر ہمارے نعروں کا اثر نہیں ہو رہا۔ لیکن ترکی کے مسلمانوں نے اپنے کردار سے ظاہر کیا کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور دنیا نے پھر ان کے عشق کو مانا، ان کی محبت کو مانا، ان کے جذبے کو مانا۔ ان کی کوئی محفل بغیر درود و سلام کے شروع نہیں ہوتی، ریاست کی چاہے کوئی مجلس ہو بغیر قرآن مجید کی تلاوت کے وہ شروع نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ محبت، حضور سے والہانہ پیار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عشق اگر ترکی ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں سے لے کر ہر عام مسلمان کے اندر ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی جیسے بزرگوں نے ترکی کے ایک ایک شخص کے اندر اسلام کو خون بنا کر کے دوڑایا، جبکہ ہمارے ملک میں اس طرح کی روایت بالکل لا کے برابر ہے۔ کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے اس بات سے کہ ہماری عوام زبان سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتی ہے، لیکن اپنی بہنوں کے حقوق کھا کے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، حرام کے پیسے سے لوگ مسجدوں کے میناریں بنا رہے ہیں، زبان پر اللہ کے ذکر سے زیادہ گالیاں جاری ہوتی ہیں، ہم اپنے کانوں سے، آنکھوں سے، اپنی زبان سے، اپنی جسم سے ہر گناہ میں ملوث ہیں اور ہر طرح کا گناہ انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے منہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کھا کر کے خوشبوئیں نکلیں، گٹکا کھاتے ہیں، تمام طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اس طرح کی کھاتے ہیں جن کو اسلام نے منع فرمایا ہے، کم سے کم مکروہ ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے استعمال میں ہیں۔ یعنی ہم انر سیلف کی دنیا میں، ہم اپنے اندر کی دنیا میں، جرم کی دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا انر سیلف کرمنل ہے، لیکن ہم باہر سے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، اور اسی وجہ سے اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر بھی نہیں ہوتا اور سماج پر بھی نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ رب العزت ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ رب العزت تو چہروں کو نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ جیسی قیادت نے ترکی کے لوگوں کی دلوں کی صفائی کی، یعنی ان کے اندر کی کائنات کی صفائی کی، ان کے باطن کو صاف ستھرا کر دیا، اور جب ان کا باطن صاف ستھرا رہا، ان کے باطن میں اسلام زندہ رہا، پابندیوں کے باوجود بھی ان کی روح مسلمان رہی، تو اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کی آزمائشوں کا بدلہ بھی ان کو عطا فرمایا کہ شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے
बचपन से लेके अपनी बुजुर्गी तक जो काम किए थे, जो दरख्त लगाए थे, वो दरख्त पूरी तरह से फलदार बना और उस दरख्त से फल आ रहा है। और आप देखिए कि तुर्की में पाबंदियों के ताले लगाए गए थे, लेकिन तुर्कों ने अपने अंदर के इस्लाम को बाकी रखा था। तो अब कैसे एक एक ताले जो है मुख्तलिफ मौके पे खुलते चले जा रहे हैं। तमाम मस्जिदें, जिन तमाम मस्जिदों पर पाबंदियां लगा दी गई थी, जिन पर ताले लगा दिए गए थे, जिन पर बरसों से नमाज नहीं हो रही थी, अब कैसे जब उन्होंने अपने अंदर के मुसलमान को जिंदा रखा और जब अपने अंदर उन्होंने इस्लाम को बाकी रखा, अपने अंदर की कायनात को मुसलमान रखा, तो गैब से मदद भी आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको तदबीरें भी सुझाई, उनके अंदर शऊर भी है, सलीका भी है। तो वो लोग जिन पर जंजीरें डाल दी गई थी, बेड़ियां लगा दी गई थी, फिर खिलाफत उस्मानिया के दौर को वो दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो खुद को भी आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुर्की एक ज़बरदस्त रियासत बन करके पूरी दुनिया में उभर रहा है। और आप देखते हैं कि तुर्की की ताकत क्या है, सब जानते हैं। तो हज़रत शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों की कमी है कहीं ना कहीं, जो उतने होशियार हों या समाज के जो मेन स्ट्रीम मसाइल हैं उन पर दिलचस्पी लेते हों। हमारे यहाँ तो हुजरों में बैठ कर के वज़ाइफ पढ़ने में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, हमारे यहाँ तो जलसों में जा कर के 2 घंटे तकरीर करने में लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, या महफिल सिमा में बैठ गए, उसमें थोड़ा झूम लिए, हक हू की सदाएँ हो गई, बस इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अवाम के जो मसाइल हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, जो भुखमरी है, मुसलमानों की जो बेरोजगारी है, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों का नजरिया तो ये है कि अगर कोई भी बेरोजगार, मजलूम है, परेशान हाल है, तो ये तमाम लोगों ने मदद की है उनकी, और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुसलमान और गैर मुसलमान सबके दिलों में इज्जतें अता फरमाई और सबके दिलों में उनकी मोहब्बतें पैदा फरमा दी। हमारे यहाँ तो लोग इतना फिरकों में बटे हुए हैं कि जो फिरकों के बड़े बड़े कायद हैं, जो फिरकों के बड़े बड़े लीडर हैं, उन तमाम लीडर्स को अपने ही फिरके के लोगों की कोई परवाह नहीं है, जबकि वो अगर कोई क्रेडिट लेना होता है तो वो सबसे अगली सफ में खड़े होते हैं, और अगर कोई नाकामी होती है तो वो दिखाई नहीं देते हैं, फिर वो हाथ झाड़ने लगते हैं, दामन झाड़ने लगते हैं कि हमारे हुक्म से या हमारे कहने पर तो ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। तो हमारे हिंदुस्तान की क़यादत को, बर्रे सगीर की क़यादत को भी शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों से सीखने की ज़रूरत है कि सिर्फ खानकाहों में बैठ करके, सिर्फ वज़ाइफ पढ़ करके, पूरी पूरी रात बातें करके, लोगों के साथ में पूरी पूरी रात इसी तरह से पान चबा करके गुजारना, इससे इनकलाब नहीं आने वाले, इससे तब्दीलियां नहीं आने वाली। और अवाम को भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि जिस बंदे के अंदर तुमको बचाने का हुनर ना हो, तुमको बचाने की दर्दमंदी ना हो, तुम्हारे मामलात से जिस बंदे को जो है खबर ना हो, तुम्हारे मामलात में जो बंदा दिलचस्पी ना लेता हो, मुसलमानों के हालात और मुसलमानों के मामलात से जिस बंदे को दिलचस्पी ना लेता हो, वो सिर्फ जनाना दुआएं करने में यकीन रखता हो, वो तुमको जब दुनिया की जहन्नम से नहीं बचा पा रहा है तो आखिरत की जहन्नम से कैसे बचा पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि होश के नाखुन लें। हमारे दीन में तो यहाँ तक अहमियत है कि अगर आपका इमाम नमाज पढ़ा रहा है, नमाज में अगर उससे भूल चूक हो जाती है, अगर बैठना था और वो इमाम साहब खड़े हो जाते हैं, तो हर एक मुक्तदी को इस बात की इजाज़त है कि वो नमाज में, यानी अल्लाह की इबादत में, नमाज में वो अपने कायद को, अपने इमाम को टोक सकता है। तो ज़िंदगी के किसी भी मसले में अगर आप किसी बड़े कायद के जुर्म पर खामोश हैं तो उसके जुर्म पर बराबर के मुजरिम हैं। इसलिए यहाँ की क़यादतें उस तरह से काम नहीं कर रही हैं, बस उनको फ्री में बहुत सारे मुरीदीन मिल जाते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में और बर्रे सगीर में हालात ये हैं कि यहाँ मुरीदीन की तादाद बढ़ाने पर जोर ज़्यादा दिया जा रहा है, और जो भी फ़िरक़े के मुख्तलिफ बड़े बड़े लोग हैं वो तमाम के तमाम लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने में, अपने अपने दायरे को बढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। उनको सिक्योरिटी से कोई मसला नहीं है। जो भी हालात बन रहे हैं, चाहे वो बिल्डोज़र की हम बात करें या नेशनल इश्यूज़ की हम बात करें या फिर तौहीन रिसालत के मामले पर भी लोग नहीं बोले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बोले, ज़बान से अगर बात निकली तो फिर उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और फिर जो है बिल्डोज़र का रुख हमारी बिल्डिंगों की तरफ भी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग इस मामले में बहुत अहम हैं कि उन्होंने खुद गर्जी से ज़्यादा, खुद को बनाने से ज़्यादा अपने मुल्क को बनाया, अपने मुल्क के समाज को बनाया, पूरी तुर्की की तामीर की। आज अगर तुर्की सारी दुनिया में उभर करके आ रहा है और तमाम इस्लामी ममालिक में तुर्की का नाम अगर सबसे
اہم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی قیادت کرنے والے اور روحانی قیادت کرنے والے، روحانی تربیت کرنے والے اور روحانی فیض پہنچانے والے اور لوگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان میدان میں آ کے کرنے والے لوگوں میں حضرت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ تھے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اور یہاں بھی لوگ کروٹ لیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہیں حرکت ہوگی تو اس میں اللہ رب العزت برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہی اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سلام کیا جائے، جن کو خراج عقیدت پیش کیا جائے اور جن کی بارگاہ میں دعائیں کر کے فیض اور برکتیں حاصل کی جائیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آج ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ رجب طیب اردگان کے ساتھ میں تمام ترکی کے اعلیٰ عہدیداران بھی اس موقع پر موجود رہے اور تمام ریاست کے جو بڑے بڑے جو مذہبی امور کے تمام لیڈرز ہیں وہ بھی تمام موجود رہے، اور لاکھوں کی بھیڑ کے ساتھ میں حضرت شیخ محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کو آج سپرد خاک کر دیا گیا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔